मैं के सर आपका अपना यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट सॉल्यूशन में पुनः स्वागत है। हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं और त्रिकोणमिति में हम लोग अभी तक में प्रश्नावली 8.1 एनसीईआरटी क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा इसी में क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। प्रश्न संख्या 7 में 2 क्वेश्चन है। कॉट थीटा का मान हमको दिया गया है। पहला क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालिए। इसी में दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो दोस्तों हमको कॉट थीटा का मान पता है 7/8 और कॉट थीटा बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं आधार बटा लंब होते हैं। आधार को हम लोग बी से डिनोट करते हैं इंग्लिश में और लंब को पी से। तो हमको साइन थीटा का मान निकालने के लिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, हमको कर्ण की आवश्यकता होगी। तो पहले हम लोग कर्ण निकाल लेते हैं और कर्ण का सिंबल हम लोग एस से डिनोट करते हैं। तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग पी का मान पुट किए, पी का मान पुट किए 8, बी का मान पुट किए 7। तो फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ाए तो 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, दोनों के ऐड किए तो 113 और 113 का जोड़ा नहीं है इसलिए रूट में ही रहेगा। इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है, वर्गमूल नहीं निकलता है। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब तो निकल गया, यहाँ से पहले से ही दिया हुआ है 8 और कर्ण अभी निकाले हैं रूट अंडर 113। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार पहले से हमको पता है 7 और कर्ण अभी निकाले रूट अंडर 113। अब प्रश्न संख्या 1 में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब सबका मान पुट किए 1 तो 1 प्लस तो प्लस साइन थीटा का मान यहाँ से 8 बटे रूट अंडर 113, यहाँ माइनस है तो माइनस देकर फिर यहाँ मान पुट किए, फिर इसको हल किए। देखिए कल भी आपको ये हम बताए थे। अब ये देखिए ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 8 बटे रूट अंडर 113 है, यहाँ भी 8 बटे रूट अंडर 113 है। सिर्फ फर्क कहाँ पे है, यहाँ पे साइन का डिफरेंस है, यहाँ प्लस है यहाँ तो माइनस है। तो कल आप लोगों को बताए थे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, कल आप लोगों को बताए थे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये कल बताए थे। इसी पे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a कम a स्क्वायर, a की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पर 8 बटे रूट अंडर 113 है तो इसका स्क्वायर किया। फिर नीचे में भी वही कंडीशन है तो वहाँ भी किए। तो फिर 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64 और रूट अंडर 113, रूट अंडर 113। तो एक बार देख लीजिए जब भी रूट में कोई भी संख्या रहे इस पे स्क्वायर रहे तो ये क्या होता है, रूट में से बाहर आ जाता है, 2 होगा इसका मान। अगर रूट अंडर 3 इस पे भी अगर स्क्वायर है तो इसका मान क्या आ जाएगा 3। तो याद रखेंगे जब भी रूट में कोई भी नंबर रहे और उस पर स्क्वायर है तो वो रूट में से बाहर आ जाते हैं। ये सब नहीं लिखना है, ये सब रफ में लिख लेना है। तो यहाँ से हम लोग बात कर रहे थे 13, तो बाहर निकल गया रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर तो 113। अब यहाँ से देखिए 1 माइनस 64 बटे 113, 1 माइनस 49 बटे 117। अब इनका जोड़ घटा हो गया है तो एलसीएम लेंगे तो 113, फिर एलसीएम में 113 में 101 से डिवाइड करेंगे तो 113 ही होगा, फिर 1 से गुना करेंगे तो 113 माइनस 64 बटा 113। उसी तरह से नीचे में भी 113 माइनस 49 बटा 113। अब देखिए 113 में से 64 को घटाएंगे 49, नीचे में 113 तो 113, फिर भागा, ये भागा का साइन है बड़ा वाला
फिर 113 में से 49 को घटाएंगे तो 64/113। अब हम लोग जानते हैं कि देखिए जैसे a/b इसमें अगर भागा देंगे c/d से, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a/b जब गुना का साइन देंगे तो ये d ऊपर चला जाएगा और c नीचे आ जाएगा। ये c है, c नीचे आ जाएगा। उसी तरह से इसको सॉल्व किए तो 49/113 जब गुना देंगे तो ये 113 ऊपर चला जाएगा और 64 नीचे आ जाएगा। तो देखिए ऊपर में भी 113 है, नीचे में भी 113 है, कट गया। अब 49 ऊपर में बचा, नीचे में 64। ये आपका आंसर है 49/64। उसी तरह से इसी में क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो कॉट थीटा का मान हमको पहले से ही पता है 7/8, तो स्क्वायर है तो खाली 7/8 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर तो मतलब 2 बार लिखना है 7 × 7, 8 का स्क्वायर तो 2 बार लिखना है 8 × 8, तो 7 × 7 49, 8 × 8 64, 49/64। इसका भी आंसर 49/64 ही होगा, इसका भी आंसर 49/64 होगा, दोनों का सेम आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a के बराबर है या नहीं। कहने का सेंस ये है, ये हमको मान दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4। अब बोल रहा है पता लगाइए कि इस मान से आप और वैल्यू निकाल के इसमें पुट करके 1 - tan स्क्वायर a और 1 + tan स्क्वायर a ये इसके बराबर है cos स्क्वायर a या sin स्क्वायर a के बराबर है या नहीं, ये हमको बोलता है पता लगाने के लिए जांच कीजिए। तो हम लोग पहले यहाँ से 3 cot a बराबर 4, तो cot a का मान निकाल लेंगे। cot a का मान 4/3, यहाँ 3 गुना में ऐसा रहेगा तो भागा में होगा। और cot a बराबर हम लोग पढ़े हैं आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब b/p। तो हमको कर्ण की आवश्यकता होगी यहाँ साइन निकालने में, cos निकालने में, तो कर्ण पहले से निकाल लेते हैं। कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, √अंडर 25 बराबर 5। तो साइन ए निकाल लिए, p/h लंब बटा कर्ण 3/5, cos a का मान निकाल लिए आधार बटा कर्ण 4/5, tan a का मान निकाल लिए लंब बटा आधार 3/4। फिर यहाँ LHS, पहले वाला को LHS लेफ्ट हैंड साइड हिंदी में बायां पक्ष, आप इसका हिंदी लिख लीजिए, नहीं होता तो बायां पक्ष इसका हिंदी होता है। तो 1 - tan स्क्वायर a 1 + tan स्क्वायर a, तब इसका मान पुट कर दिए, tan a का मान पुट कर दिए 3/4 स्क्वायर, तो स्क्वायर चला। फिर यहाँ से भिन्न का घटाव किए तो 1 - 9/16, यहाँ नीचे में भिन्न का जोड़ 1 + 9/16। फिर उसी तरह से इसको किए, हल किए 16 - 9, ये एलसीएम लेकर बटा 16, फिर 16 + 9/16। अभी आप लोगों को यहाँ बताएं जब इस तरह से रहे ऊपर में 2 नीचे में 2 और डिवाइड करना रहे तो इसको जब मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ये ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो 16 यहाँ 16 कट गया, क्या बचा 7/25। फिर अब RHS में चेक करेंगे, RHS दायां पक्ष, इसका हिंदी होता है दायां पक्ष। RHS में cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a, तो cos a का मान अभी हम लोग निकालने हैं 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस sin a का मान 3/5, 3/5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, घटो है तो एलसीएम तो 25 ही होगा। 16 में से 9 जाएगा 7, 7/25। तो देखिए इसका भी LHS में भी 7/25 आया, RHS में भी 7/25 आया। इस तरह से हम देखते हैं कि LHS बराबर है RHS के। तो जब LHS बराबर है RHS के, तो LHS किसको माने हैं, इसको 1 - tan स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर a, और RHS किसको माने हैं cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a को। तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हमको देखना है बराबर है कि नहीं। ये क्या है, दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है, बराबर है। प्रश्न संख्या 9 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, समकोण बताए थे 90 डिग्री, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। sin a × cos c प्लस cos a × sin c
कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो यहाँ एक बात क्वेश्चन से समझ लीजिए, यहाँ एंगल चेंज हुआ है, यहाँ ए है यहाँ सी है, तो दोनों एंगल लेकर चलेंगे। और हम जानते हैं जब एंगल चेंज होगा तो लंब और आधार चेंज होगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। 190 के सामने वाले जो भुजा होगा वो हमेशा कर्ण कहलाएगा। तो हम tan a बराबर 1/√3, तब लंब बटा आधार, तो यहाँ से हम लोग कर्ण निकाल लिए, h निकाल लिए। तो h बराबर √p² प्लस b², लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो यहाँ से कितना निकला 2। अब साइन ए के लिए ये लंब हो गया, ए के लिए ये लंब और ये आधार और ये कर्ण। तो साइन ए बराबर p/h, तो h निकल गया, अब 2 यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए। तो 1/2 कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है √3, कर्ण कितना है 2। अब सी के लिए देखिए, जब एंगल सी लेंगे तो ये हो जाएंगे लंब और ये तो कर्ण है ही है, तो ये बच जो बच गया वो क्या होंगे आधार। तो फॉर्मूला तो वही रहेंगे लंब बटा आधार, तो लंब अब क्या है √3, आधार ये कर्ण क्या है 2, लंब बटा कर्ण, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा वही रहेगा। एंगल चेंज होने से सिर्फ दो चीज चेंज होगा, एक लंब चेंज होते हैं और एक आधार। कर्ण फिक्स रहते हैं क्योंकि ये फिक्स है कि 90 के सामने का जो भुजा होंगे वो हमेशा कर्ण कहलाते हैं। तो यहाँ से √3/2 और cos c, तो c के लिए तो ये लंब हो गया, तो ये आधार होंगे, तो cos c बराबर आधार बटा कर्ण, तो 1/2। अब मान पुट कर दिए साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, तो साइन ए का मान 1/√3, कॉस ए का मान 1/√3, बीच में दोनों में क्या है गुना है, तो गुना का साइन दिए, प्लस कॉस ए तो √3/2 गुना साइन सी, तो साइन सी का मान √3/2। अब देखिए 1 में 1 से गुना करेंगे, हर में हर से, ऊपर में ऊपर से, तो अंश में अंश से, 1 में 1 से तो 1, हर में हर से, 2 में 2 से, तो 2 2 4, फिर √3 में √3 से, अभी आपको समझाए थे √3 में गुना करेंगे √3 से, तो ये कितने होंगे 3। अभी आपको समझाए थे कि इसको लिख सकते हैं √3²। और जब भी रूट में कोई नंबर दिया रहे उसका स्क्वायर है तो ये क्या हो जाता है स्क्वायर से बाहर कर देते हैं इसको, इस तरह से। पीछे क्वेश्चन में भी ये बताए थे। तो जब ये 1/4 प्लस √3/4, अब एलसीएम लेंगे 4, मतलब लोसन निकालेंगे 4, फिर 4 में 4 से भागा देंगे 1 में 1 से गुना करेंगे 1, फिर 4 में 4 से भागा देंगे 1 में 3 से गुना करेंगे 3, तो 4/4 बराबर 1। इसी में दूसरा नंबर क्वेश्चन है cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो cos a इंटू कॉस सी, cos a का मान √3/2 गुना cos c का मान 1/2 माइनस साइन ए का मान 1/2, साइन सी का मान √3/2। √3 में 1 से गुना करेंगे, बताए थे अंश में अंश से, हर में हर से, तो √3 में 1 से गुना करेंगे। कोई भी नंबर में अगर 1 से गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर होगा। 10 में भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा, 50 में भी करेंगे तो 50 ही होगा, 100 में भी 1 से गुना करेंगे तो 100 ही होंगे। तो √3 में 1 से गुना करेंगे √3, 2 में 2 से गुना करेंगे 4, माइनस है तो माइनस देंगे, √3 में 1 से करेंगे √3, 2 में 2 से गुना करेंगे 4। अब देखिए √3/4 √3/4 सेम चीज़ घट रहा है, दोनों सेम चीज़ है तो क्या हो जाएगा 0, तो इसका आंसर कितना हो गया 0। अब प्रश्न संख्या 10 है, ये क्वेश्चन अच्छी तरह से देखिएगा। बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं इस क्वेश्चन में और सब बोलता है कि सर हमको ये समझ भी नहीं आया, अभी तक पढ़े हैं, इतना पढ़े हैं कि हमको समझ भी नहीं आया। आप ध्यान से देखिए स्टेप बाय स्टेप। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, क्यू पे क्या बनेंगे समकोण बनेंगे, और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, मतलब दो भुजा का योग दिया हुआ है कितना 25, और पी क्यू एक भुजा का मान दिया है 5, तो बोला साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान याद कीजिए। तो सबसे पहले बात हम यहाँ देखते हैं क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो यहाँ से हम पी आर लिख सकते हैं, पी आर बराबर 25 और क्यू आर को हटाएंगे 25 माइनस क्यू आर। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लिए जिसमें क्यू को समकोण किए, मतलब 90 डिग्री किए, और यहाँ से हमको क्वेश्चन में पी क्यू का मान 5 दिया हुआ है तो पी क्यू का मान 5 पुट कर दिए। इसका मान अभी निकाले हैं पी आर का मान 25 माइनस क्यू आर। तो सबसे पहले हम अब क्यू आर निकालते हैं। तो क्यू आर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पढ़े हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए जब 90 के भुजा तो ये फिक्स है कर्ण होंगे। अब बात रहा एंगल पी के बारे में बोल रहे हैं, तो ये एंगल पी है, तो ये लंब होंगे और ये आधार होंगे।
तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब पी आर का जो स्क्वायर होगा वह पी क्यू के स्क्वायर और क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होंगे समकोण त्रिभुज में। तो जब बराबर होंगे तो पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो पी आर का मान इतना है पुट किए, फिर पी क्यू का मान 5 है, क्यू आर हमको निकालना है। अब देखिए यह ए माइनस बी के होल स्क्वायर होंगे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर। तो तत्काल याद रखिएगा सब फार्मूला को हम कोई एक वीडियो में सब फार्मूला को डिराइव करके, ताकि आपको याद नहीं करना पड़े। कभी अगर याद किए भी हैं तो भूल जाते हैं, बराबर ये समस्या आती है कि सर याद थे अभी याद ये नहीं आ रहे हैं। तो एक वीडियो इस पे बनाएंगे जो बेसिक फार्मूला जितना भी हो सबको डिराइव कर देंगे, आपको याद रखने का झंझट खत्म। आप भूल जाइएगा तुरंत डिराइव करके बता दीजिएगा। तत्काल याद रखिए ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होते हैं वो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तत्काल याद कर लीजिए। तो ए स्क्वायर ए की जगह पे 25 है तो 25 का स्क्वायर 625, बी स्क्वायर बी की जगह क्यू आर है तो क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए, तो 2 में ए से मतलब 25 है तो 2 में 25 से गुना करेंगे तो 50, और बी की जगह पे क्यू आर तो 50 क्यू आर बराबर इधर 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, इधर भी देखिए क्यू आर का स्क्वायर है, इधर भी क्यू आर का स्क्वायर, दोनों का साइन भी सेम है। तो चाहे क्यू आर उस साइड लेकर जाइएगा तो क्यू आर कट जाएगा, या फिर ऐसे ही काट दिए, इधर भी प्लस में है इधर भी क्यू आर कैंसिल क्योंकि बीच में बराबर है। तब इधर बच गया 625 और फिर 25 को इस साइड ला लिए तो -25 और -50 को उस साइड लेकर चले गए तो -50 क्यू आर। तो 625 में से 25 को घटाए तो 600 प्लस 50 क्यू आर। हमको क्यू आर का मान निकालना है तो 50 को तो हटाना पड़ेगा, जब 50 को हटाएंगे तो 50 गुना में है, इस साइड आएंगे तो क्या चीज में होंगे डिवाइड में भागा में, तो 600 बटा 50 बराबर 12। तो यहाँ से हमको देखिए क्यू आर का जो मान पता चल गया वो कितना है 12। अब यहाँ से क्यू आर का मान इसमें पुट कीजिए तो पी आर निकल जाएगा, पी आर बराबर 13। अब हमको देखिए पी आर बराबर कितना निकल गया 13, तो फिर इसका मान कितना आ गया 13। तो इस त्रिभुज में यहाँ से अलग से दिखा दिए हैं, वही त्रिभुज बनाइए 90 डिग्री है। तो यहाँ से पी क्यू का मान 5, क्यू आर का मान 12 और पी आर का मान 13। आप एक ही त्रिभुज बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि दोनों त्रिभुज बनाना, आप एक ही त्रिभुज बना लीजिए। यहाँ बराबर देकर इसका मान 13 निकला है तो हम दूसरे त्रिभुज में दिखा दिए 13। तो साइन पी हम जानते हैं, साइन पी रहे साइन क्यू रहे, यहाँ एंगल चेंज होते रहता है, जो इस एंगल के बारे में पूछेंगे, लेकिन फॉर्मूला तो वही है लंब बटा कर्ण। तो पी के लिए ये होंगे लंब, क्यू आर लंब होंगे और पी आर कर्ण होंगे, तो क्यू आर बटा पी आर। क्यू आर का मान हमको पता है 12 है और पी आर का मान अभी निकाले हैं 13, तो 12 बटा 13। साइन पी आधार बटा कर्ण, आधार पी क्यू है, आधार पी क्यू तो 5 बटा 13। टेन पी लंब बटा आधार, तो लंब ये है क्यू आर पी के लिए और आधार पी क्यू है 5, तो क्यू आर बटा पी क्यू बराबर 12 बटा 5। यही आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में ये हमको 5 क्वेश्चन दिया गया है जो आप देख रहे हैं अभी। ये 5 क्वेश्चन में बोल रहा है कि बताइए कौन सत्य है और कौन असत्य है, और साथ साथ ये भी बताइए अगर सत्य है तो क्यों सत्य है, असत्य है तो क्यों असत्य है। चलिए देखते हैं बारी बारी से। बोला है क्वेश्चन नंबर 11 के 1 में tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। बोल रहा है tan a का जो मान होता है वो सदैव 1 से कम होता है, ये बताइए। तो हम यहाँ देखते हैं कि tan a का जो मान होता है तो वो मान लिए 3/4 है, कितना 3/4। तो हम एक त्रिभुज बनाए तो ये क्योंकि tan a बराबर कितना होते हैं लंब बटा p बटा b, लंब बटा आधार। एक त्रिभुज बनाए जिसमें a के लिए लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, तो कर्ण निकल जाएगा 5 रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से। तो यहाँ जब 3/4 लिए तो यहाँ जब 3 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्योंकि हर बड़ा है अंश से, अंश 3 है हर 4 है, तो जब भी डिवाइड करेंगे तो 1 से छोटा आएगा। तो ये बात तो मेरा गलत हो गया कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। फिर दूसरा केस में अगर यही कर देते हैं कि हम कर्ण और लंब को चेंज कर देंगे, यहाँ tan a के लिए, यहाँ tan a के लिए देखिए लंब हो गया 4 और आधार हो गया 3,
लंब हो गया 4, आधार हो गया 3, कर्ण तो फिक्स है। तो इस tan a के मान में 4/3, यहाँ अंश बड़ा है हर से, तो यहाँ a का मान क्या होगा, बड़ा है। यहाँ a का मान क्या है, बड़ा है। तो देख रहे हैं यहाँ लिख दिया सदैव। अगर यहाँ ये लिखता है कि tan a का मान 1 से बड़ा भी हो सकता है, तो उस केस में यह सत्य है, क्योंकि देख रहे हैं दोनों चीज होता है, बड़ा भी होता है छोटा भी होता है। लेकिन यहाँ लिख दिया हमेशा, सदैव मतलब होता है हमेशा, ऑलवेज 1 से कम होता है, तो नहीं, देखिए इस केस में 1 से बड़ा होता है, इसलिए क्या है, असत्य है। यह आपका कारण है, इस तरह से फिगर है। 2 नंबर में कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 बोल रहा है। कोण ए के, तो एक सेक ए बराबर 12/5 ले ली, और जानते हैं सेक ए बराबर, सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण, तो सेक ए बराबर कर्ण बटा आधार। अब यहाँ देखिए कर्ण जो है आपको बताया, कर्ण हमेशा बड़ा होगा लंब और आधार से। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा लंब से और आधार दोनों से। तो यहाँ देख रहे हैं, तो कर्ण तो 12 है, तो कर्ण 12 है और आधार क्या है, 13 है। कर्ण 12 है और आधार 13 है। सॉरी, यहाँ गलती लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में 12/5 है, 12/5 तो बोल रहे हैं, वो गलती से मिस हो गया था। तो यहाँ देखिए कर्ण 12 है और आधार कितना है, 5, तो ये तो सत्य है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होगी वो आधार और लंब से दोनों से बड़ा होगा। तो यहाँ देख रहे हैं सही है, कर्ण बड़ा है किससे, आधार से, तो सत्य है, क्योंकि कर्ण हमेशा आधार से बड़ा होता है। अब 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कॉस ए कोण ए के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। याद कीजिए, आपको फर्स्ट ही क्लास में हम बताए थे, ये कि साइन ए का ये बताए थे कि साइन का संक्षिप्त रूप है साइन, कोसाइन का संक्षिप्त रूप है कॉस, टेंजेंट का संक्षिप्त रूप है टेन। ये आपको फर्स्ट क्लास में ही बताए थे। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि कॉस ए का कोण ए के लिए कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त शब्द है। वो कहने का सेंस ये है कि बोल रहा है कोसिकेंट का संक्षिप्त रूप कोसे है। तो यहाँ से देख लीजिए कॉस का संक्षिप्त रूप क्या है, कोसाइन है, तो ये तो गलत है, तो असत्य है, क्योंकि कोस ए कोण ए के कोसाइन के लिए एक संक्षिप्त रूप है। कॉस ए जो है किसका संक्षिप्त रूप है, कोसाइन के लिए। किसका है, कोसाइन के लिए, ये गलत है। 4 नंबर क्वेश्चन है कॉट और ए का गुणनफल होता है। याद कीजिए, बताए थे आपको कि कोई भी चाहे साइन रहे इंटू ए, इसको हम नहीं लिख सकते हैं, ये गुणनफल नहीं है। ये साइन ए, यहाँ पे जो भी रहेगा ए बी सी, यह कोण का काम करता है, एंगल का, ये दोनों के बीच में गुणनफल गुना नहीं होता है, तो असत्य है, क्योंकि कॉट ए एक संकेत है, यह कॉट और ए का गुणनफल नहीं है। लास्ट है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, साइन थीटा बराबर 4/3। तो देखिए साइन थीटा बराबर 4/3 लंब बटा कर्ण, तो यहाँ तो लंब 4 हो गया, कर्ण क्या हो गया 3। लेकिन अभी हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होगा, कर्ण का जो मान होगा वो लंब के मान और आधार के मान दोनों के मान से बड़ा होंगे। लेकिन इस केस में हम देख रहे हैं कर्ण जो है, इस केस में हम देख रहे हैं कर्ण जो है छोटा हो गया लंब से, तो ये संभव नहीं है, असत्य है। यह संभव नहीं है क्योंकि समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण से छोटी होनी चाहिए। तो देखिए आज यहीं तक रहने देते हैं, इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़िए।